हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का जीके प्रिंस एकेडमी में। हम लोग 2020 इंडिया गेम सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, जिसके 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। आप लोग चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, समीक्षा अधिकारी का पेपर 20 सितंबर को लगा है, तो उसी एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में ये सीरीज चालू किया हुआ है, जिसमें आर ओ में आए हुए पिछले वर्ष के आए हुए क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को बेनिफिट मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो पांडिचेरी किसकी बस्ती थी? तो पांडिचेरी फ्रेंच की बस्ती थी, इसलिए ए पार्ट का 2 हो जाएगा। और गोवा पुर्तगीज की बस्ती थी, फर्स्ट टाइम बनी थी। और ट्रांकेबार जो कि तमिलनाडु में स्थित है, यह डेनिश की बस्ती हुआ करती थी। और सद्रास जो कि तमिलनाडु के चेन्नई में एक बस्ती है, जो एक डच की हुआ करती थी। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ये पार्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वह भ्रमण कर रहे थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जो थे 1869 और 1872 से 1872 तक यहाँ के वायसराय थे भारत के। इनकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए स्थानीय सुशासन, लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी सहायक संधि, लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी राज्य अपहरण नीति, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ए स्थानीय सुशासन लॉर्ड लिटन के समय में नहीं हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। लॉर्ड रिपन ने लागू किया था, उन्हें स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है। बाकी और सही है। अगला क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन द्वारा, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो द्वारा, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी द्वारा, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली द्वारा। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन द्वारा। फुट डालो और राज करो की रणनीति लॉर्ड कर्जन द्वारा अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो चाय कंपनी की स्थापना असम में 1839 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा बख्त खान। बख्त खान को 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम का बहादुर का खिताब दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड बेंटिक। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो कि 1856 से 1862 तक यहाँ गवर्नर जनरल रहा था भारत में, तो इन्हीं के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी, कब पड़ी थी? कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? तो कूका आंदोलन की नींव पंजाब में पड़ी थी। सन 1840 में कूका आंदोलन भगत जवाहर द्वारा शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहले में विद्रोह है, सूची सेकंड में वर्ष दिया गया है। तो अहोम विद्रोह जो हुआ था वो 1828 में हुआ था, और कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, और मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। तो इस तरीके से आपका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से इसमें भी मिलान करना है। सूची 1 में समाचार पत्र हैं, सूची 2 में भाषा है। तो भारत मित्र
किस भाषा में छपती थी? तो भारत मित्र हिंदी भाषा में छपती थी, और राष्ट्रमित्र मराठी भाषा में छपती थी, प्रजामित्र बंगाली भाषा में छपती थी, और नायक गुजराती भाषा में छपती थी। तो इस तरीके से आपका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, इस पर ध्यान देना। नहीं पर है कि क्या पूछ रहा है, तो इसमें पूछा गया कि कौन सा सुमेलित सही नहीं है। तो नवजीवन M.K. गांधी, स्वराज T. प्रकाशम, प्रभात N.C. केलकर, कौमी आवाज़ अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इनमें आपका सही सुमेलित डी पार्ट नहीं है। कौमी आवाज़ एक उर्दू अखबार था जिसका प्रकाशन 1945 में जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। बाकी और सब सही सम्मिलित हैं। आंसर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ए समाचार दर्पण आपका जेसी मार्समैन का है। मिरात उल अखबार राजा राम मोहन राय द्वारा निकाला गया था। और केसरी B.G. तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा प्रकाशित किया गया था। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। तो इस तरीके से आपका आंसर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें में से भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो आपका आंसर सही जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है, इसलिए सारे ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा, या महात्मा गांधी द्वारा, या स्वामी विवेकानंद द्वारा, या स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती जी की है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज के सुधारक थे और संमित आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। पर उपर्युक्त पैराग्राफ किसके विषय में है? तो इसका आंसर बताना है कि यह पैराग्राफ जो दिया गया है किसके विषय में है। दादा भाई नौरोजी, या B.M. मालाबारी, या B.P. वाडिया, या नौरोजी फरदौन जी? तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा B.M. मालाबारी। ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है B.M. मालाबारी के बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? शारदा एक्ट के तहत लड़कियों की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो इस तरीके से आपका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग। इन संस्थाओं की स्थापना वर्ष के सही कालानुक्रम को निम्नलिखित से कूट करना है कि ये किस किस सन में प्रकाशित हुए थे, या स्थापना हुआ था। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना 1836 में हुआ था, 1836 में। और लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में हुआ था। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुआ था। और इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुआ था। तो इस तरीके से अब आप इसका कालानुक्रम अनुसार सही कर सकते हैं कि कौन सा पहले होगा, इसके बाद कौन सा होगा। इनमें देख लेते हैं। इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? A.O. ह्यूम, S.N. बनर्जी, W.C. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी? तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा W.C. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे।
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था, कौन था ये बताना है। ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी जॉर्ज यूले, ऑप्शन सी अल्फ्रेड वेब, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा जॉर्ज यूले। प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले, ये 1888 में अध्यक्ष बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, ये बताना कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन किया था, किस सन में। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन। 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था, उसको महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में अध्यक्ष है, सूची 2 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं का स्थान है। तो अबुल कलाम आज़ाद जी रामगढ़ 1940 के सभा में अध्यक्ष बने थे। सरोजनी नायडू कानपुर 1925 के में बनी थी। मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919 में बने थे और राजेंद्र प्रसाद मुंबई 1934 में बने थे। इस तरीके से इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो ये रहा ओवरऑल सेशन। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। हम जल्द ही अगला 2020 सीरीज का पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।